जिनका भी हाथ राजस्थान करंट अफेयर्स एंड जीके में है तंग, जिनका भी हाथ राजस्थान करंट अफेयर्स एंड जीके में है तंग, तो क्या सोच रहे हो, जल्दी से जुड़ जाओ एजुकेशन की दुनिया के संग, क्योंकि आप ही के लिए शुरू की है ये जंग। हेलो नमस्कार जय हिंद दोस्तों, मैं विकास एजुकेशन की दुनिया में आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। हेलो नमस्कार जय हिंद दोस्तों, मैं विकास एजुकेशन की दुनिया में आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ प्रतिदिन राजस्थान करंट अफेयर्स की कक्षा में। आज है 30 मई 2023 मंगलवार। सबसे पहले आज क्या अध्ययन करने वाले हैं उसके ऊपर एक बार चर्चा कर लेते हैं। भाषा एवं पुस्तकालय विभाग द्वारा नए पाठकों को जोड़ने के लिए चलाया जाएगा अभियान। कौन सा अभियान है उसके बारे में जानकारी लेंगे, और भी अभियानों के बारे में अध्ययन करेंगे। फिरदौस कायम खानी ने तैराकी में जीता मेडल। कौन है फिरदौस कायम खानी और कहाँ इन्होंने मेडल जीता है। राजस्थान के वीर जवान डैग हैमरस्कोल्ड मेडल से हुए सम्मानित, क्यों इन्हें सम्मानित किया गया और कौन कौन है इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। आगे है मारवाड़ युवा महोत्सव का किया जा रहा है आयोजन, कहाँ पर किया जा रहा है और कब से कब तक ये आयोजन हुआ। राजस्थान के होटल को ट्रेवल्स चॉइस अवार्ड 2023 में विश्व का नंबर 1 होटल का दिया गया दर्जा। कौन सा होटल है, और भी अवार्ड्स के बारे में अध्ययन करेंगे। उसके बाद है महत्वपूर्ण योजनाएं, यानी पहले हमने महत्वपूर्ण पुरस्कार पढ़े हैं पिछली कक्षाओं में, उसके बाद अब सीरीज शुरू है महत्वपूर्ण योजनाएं। इसमें रोजाना 2-3 योजनाओं के बारे में लगातार अध्ययन करते जाएंगे। उसके बाद है 10 का दम यानी 10 रिवीजन प्रश्न, जिसमें पिछली परीक्षाओं में आए हुए प्रश्नों को सम्मिलित किया गया है ताकि आप पैटर्न पकड़ने का ध्यान में रख सके कि किस प्रकार से परीक्षा के प्रश्न पूछ रहा है, और इसमें रिवीजन प्रश्न भी हैं आपके लिए। तो अब करते हैं आज की कक्षा की शुरुआत। उससे पहले आपके लिए आज का सुविचार, सलाह हारे हुए की और तजुर्बा जीते हुए का, यानी सलाह हारे हुए की और तजुर्बा जीते हुए का और दिमाग खुद का, इन तीनों का कॉम्बिनेशन हो जाता है। तो तीनों रास्ते इंसान को जिंदगी कभी हारने नहीं देते, यानी जो हार जाता है उनसे सलाह लेनी चाहिए कि क्या कारण रहे वो असफल हुए उस कारणों से, और जीते हुए से भी तजुर्बा लेना चाहिए, उनसे बात करनी चाहिए कि किन कारणों के कारण, यानी किन बातों के कारण वो आगे बढ़ पाए, सफल हो पाए, और फिर उनका एनालिसिस करके खुद के हिसाब से अपने लक्ष्य को प्राप्त करना चाहिए। अब करते हैं आज की कक्षा की शुरुआत। आपके लिए पहला प्रश्न है, भाषा एवं पुस्तकालय विभाग द्वारा संचालित पुस्तकालयों में से नए पाठकों को जोड़ने के लिए कौन सा अभियान चलाया जा रहा है। यानी भाषा एवं पुस्तकालय विभाग द्वारा एक अभियान चलाया गया है जो किस लिए है, पुस्तकालयों से जो नए पाठक हैं उनको जोड़ने के लिए। वर्तमान में लाइब्रेरी का वर्चस्व ज़्यादा ही बढ़ रहा है, यानी हर कोई ऑनलाइन एजुकेशन ले रहा है और लाइब्रेरी में बैठ के अपनी तैयारी कर रहा है। तो उसी के तहत, उसी को ध्यान में रखते हुए भाषा एवं पुस्तकालय विभाग द्वारा भी एक अभियान चलाया जा रहा है। वो कौन सा अभियान है, यूथ को जोड़ो, ऑपरेशन क्लीन बोर्ड, ऑपरेशन क्लीन स्विप या नन्हे हाथ कलम के साथ। तो इसका सही जवाब होगा यूथ को जोड़ो। यूथ को जोड़ो अभियान ये जुलाई और अगस्त में चलाया जाएगा। कब, जुलाई और अगस्त में। ये इसलिए, यानी इसमें राज्य स्तर पर और मंडल स्तर और जिला स्तर पर जो राजकीय यानी गवर्नमेंट के सार्वजनिक पुस्तकालय हैं उनका प्रचार प्रसार किया जाएगा, और यूथ को वहां आने के लिए मोटिवेट करेंगे, यानी लाइब्रेरी में आने के लिए प्रेरित करेंगे और यूथ को जोड़ेंगे ताकि वो आके सार्वजनिक लाइब्रेरियों में भी अध्ययन करें। तो यूथों को जोड़ने के लिए, यूथ को जोड़ने के लिए यह अभियान चलाया जाएगा, यूथ को जोड़ो अभियान, जुलाई अगस्त में पुस्तकालय एवं भाषा एवं पुस्तकालय विभाग के द्वारा। आगे है ऑपरेशन क्लीन बोर्ड। ये चलाया गया था 2021 से, यानी ये 2021 से चलाया जा रहा है, और वर्तमान में भी ये कभी कभी ध्यान में रखते हुए जयपुर कमिश्नरेट के द्वारा चलाया जाता है। किसके, जयपुर कमिश्नरेट के द्वारा। और राजस्थान में 2 जगह कमिश्नरेट है, जयपुर और एक और आप कमेंट करके बताइए एक कौन सी जगह है। उसके बाद है जयपुर कमिश्नरेट के कमिश्नर है वर्तमान में
आनंद श्रीवास्तव जी, आनंद श्रीवास्तव जी। तो ऑपरेशन क्लीन बोल्ड इसलिए चलाया जाता है जो बिना दस्तावेजों के वाहन चलाते हैं, यानी जिनके पास कागज नहीं, डॉक्यूमेंट्स नहीं होते अपने वाहनों के, उनको गिरफ्तार करने के लिए चलाया जाता है। और भी हैं इसके कारण, जैसे जो चालक अपने जो बाइक होती है उसको मॉडिफाई करवा के, यानी उससे साइलेंसर को अलग बदलवा के जो आवाज़ निकालते हैं, लोगों को मतलब शांति भंग के आरोप में उनको गिरफ्तार किया जाता है आवाज़ ज़्यादा करने के कारण। और उनको गिरफ्तार करके अपनी ही कॉलोनी में घुमाया जाता है इस ऑपरेशन के द्वारा। तो ये ऑपरेशन चलाया जाता है, एक तो है जो बिना दस्तावेजों के वाहन चलाते हैं उनकी गिरफ्तारी के लिए, दूसरा है शांति भंग के आरोप में गिरफ्तार किया जाता है, और तीसरा उनको अपनी ही कॉलोनी में घुमाया जाता है। और अभी ये 23 मई को ही चलाया गया, 23 मई 2023 को जयपुर कमिश्नरेट के द्वारा, जब 919 वाहन जब्त किए गए और 253 लोगों को गिरफ्तार किया गया। तो इसका ज़्यादा हमें ध्यान रखना है कि ऑपरेशन क्लीन बोल्ड जयपुर कमिश्नरेट के द्वारा चलाया गया है, और बिना दस्तावेजों के वाहनों की गिरफ्तारी के लिए, चालकों को शांति भंग के आरोप में गिरफ्तार करने के लिए, और वाहन चालकों की गिरफ्तारी के बाद अपनी ही कॉलोनी में घुमाने के लिए, यानी उनको घुमाते हैं ताकि वो दोबारा शर्म के कारण ऐसा नहीं करे। उसके बाद है ऑपरेशन क्लीन स्वीप। इसके अंतर्गत ये राजस्थान पुलिस के द्वारा चलाया जाता है। किसके द्वारा? राजस्थान पुलिस के द्वारा, जो जयपुर में ही चलाया गया है ये। और ये चलाया गया है मादक पदार्थ होते हैं ना, जो तस्करी को रोकने के लिए, उनके जो मादक पदार्थ होते हैं उनकी तस्करी को रोकने के लिए जयपुर में चलाया गया राजस्थान पुलिस के द्वारा। और नन्हे हाथ कलम के साथ, इससे तो आप समझ गए होंगे, जो बाल श्रम होता है, यानी बालक जो श्रमिक के रूप में कार्य करते हैं, यानी बाल श्रम के उन्मूलन के खिलाफ ये चलाया जाता है, जिसमें बच्चों को बाल श्रम से मुक्त करवा करके उनको उनके हाथों में कलम दी जाए। कौन सी? क्या? कलम दी जाए, और उन्हें शिक्षा से जोड़ा जाए। तो ये है मुख्य ऑपरेशन। अब चलते हैं आगे। अगला प्रश्न है अपने सामने, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2022 का आयोजन गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय ग्रेटर नोएडा उत्तर प्रदेश में हो रहा है, जिसमें कोटा यूनिवर्सिटी की किस खिलाड़ी ने तैराकी में स्वर्ण पदक जीता है। यानी किसका आयोजन? खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का 2022 का, जिसका आयोजन अभी चल रहा है ये, लेकिन है कौन सा? 2022 वाला। और आयोजन हो रहा है गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय ग्रेटर नोएडा उत्तर प्रदेश में, जिसमें कोटा यूनिवर्सिटी के एक प्लेयर है जिसने तैराकी में स्वर्ण पदक जीता है, और वो 400 मीटर में, 400 मीटर में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। और इनका संबंध है छापरा भीलवाड़ा की हैं ये वैसे, और यूनिवर्सिटी कौन सी है? कोटा यूनिवर्सिटी। तो छापरा भीलवाड़ा से इनका संबंध है। शर्मिला मान, शिखा चौधरी, अवनी लेखरा, फिरदौस कायम खानी। तो इसका जवाब होगा फिरदौस कायम खानी। अब इनके बारे में आगे चर्चा करते हैं। यह आपके सामने फोटो है, ये फिरदौस कायम खानी जो तैराक प्लेयर है, स्विमिंग करती है। और ये है पैरा शूटिंग प्लेयर अवनी लेखरा। अब देखते हैं इनके बारे में विस्तार से विशेष तथ्यों में। पहले अपने सामने ऑप्शन है शर्मिला मान का। ये गोरीर गांव झुंझुनू की है, जो कबड्डी प्लेयर है, और इनको दुबई महिला कबड्डी प्रतियोगिता में सबसे महंगी खिलाड़ी के तौर पर शामिल किया गया है। कितने में? 33 लाख रुपए में, हरियाणा स्टीलर्स टीम के द्वारा। तो शर्मिला मान का संबंध गोरीर गांव झुंझुनू से, कबड्डी की प्लेयर है, दुबई महिला कबड्डी प्रतियोगिता में सबसे महंगी खिलाड़ी हैं ये। इन्हें 33 लाख रुपए में हरियाणा स्टीलर्स ने खरीदा है। उसके बाद है शिखा चौधरी, जिनका संबंध है जो जयपुर से, और ये शूटिंग की खिलाड़ी है जिन्होंने रजत पदक जीता है हाल ही में इंडिया ओपन निशानेबाजी में। और इन्हीं के पिता प्रदीप चौधरी जी ने भी रजत पदक जीता है निशानेबाजी में इसी ओपन में, यानी दोनों की कैटेगरी अलग थी। तो दोनों पिता और बेटी दोनों ने रजत पदक पर निशाना साधा है इंडिया ओपन निशानेबाजी में। उसके बाद है अवनी लेखरा। ये कोरिया में आयोजित अभी वर्ल्ड कप हुआ था, वर्ल्ड शूटिंग पैरा स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप, जिसमें रजत पदक जीत करके इन्होंने पेरिस पैरा ओलंपिक 2024 के लिए क्वालिफाई कर लिया है। तो इसलिए ये मेडल
महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि इन्होंने पेरिस पैरा ओलंपिक 2024 के लिए क्वालिफाई कर लिया है, जो फ्रांस में अगले साल आयोजित होगा। इनकी कैटेगरी है SH1 और इनका संबंध है जयपुर से। ये उड़ान योजना व बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना में राजस्थान में ब्रांड एम्बेसडर बनाई गई हैं। तो अवनी लेखरा का संबंध पैराशूटिंग से, और SH1 कैटेगरी इनकी, जयपुर इनका आवास, यानी ये जयपुर की हैं, और इनको उड़ान योजना और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना में राजस्थान में ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। और इन्होंने जो 2020 में हुए थे, यानी 2020 के टोक्यो पैरा ओलंपिक, जो नाम तो 2020 का, लेकिन आयोजन बाद में किया गया उनका, तो उनमें भी इन्होंने 10 मीटर में तो जीता था गोल्ड, 10 मीटर में गोल्ड, और 50 मीटर में जीता था ब्रॉन्ज मेडल। तो इस बार भी इनसे पदक की उम्मीद रहेगी। उसके बाद है फिरदौस कायम खानी सापरा भीलवाड़ा की, जिन्होंने 400 मीटर तैराकी में गोल्ड जीता है कोटा यूनिवर्सिटी की तरफ से खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2022 में, जिनका आयोजन गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश में हुआ है। तो यहाँ भाग लेते हुए फिरदौस कायम खानी ने सापरा भीलवाड़ा की हैं 400 मीटर तैराकी में गोल्ड जीता है, और भी ये अन्य स्पर्धाओं में अभी भाग लेंगी। चलते हैं आगे। अगला प्रश्न है, राजस्थान के वीर जवान जिन्हें संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय न्यूयॉर्क में डैग हैमरस्कोल्ड मेडल से सम्मानित किया गया है। शहीद श्री शिशुपाल सिंह, शहीद श्री सांवलाराम बिश्नोई, श्री भंवर सिंह, या ए व बी दोनों। तो इसका सही जवाब होगा ए व बी दोनों, यानी शहीद श्री शिशुपाल सिंह जी और शहीद श्री सांवलाराम बिश्नोई जी। शिशुपाल सिंह जी का संबंध है सिक्कर से, यानी ये सिक्कर के निवासी है, और ये हैं बाड़मेर के। इन्हें यह मेडल क्यों दिया गया? ये यूएनओ की जो शांति सेना है, कौन सी शांति सेना, उसमें ये सैनिक थे शांति सेना में, और ये शांति सेना की स्थापना हुई थी 2000 में लखदर वहमी रिपोर्ट के आधार पर। शांति सेना को ब्लू हेलमेट सेना भी कहते हैं, यानी ब्लू हेलमेट भी। तो यूएनओ की शांति सेना में शामिल थे, जो कांगो में, यानी ये कांगो में इनकी ड्यूटी थी। कांगो पड़ता है अफ्रीकी महाद्वीप का एक देश है, वहाँ इनकी ड्यूटी थी। किसमें? अफ्रीका महाद्वीप में कांगो देश में इनकी यूएनओ की जो शांति सेना है उसमें ड्यूटी थी। तो वहाँ ये 26 जुलाई 2022 को शहीद हो गए थे, 2022 को। तो उसी के लिए, यानी शांति के लिए, विश्व शांति के लिए अपने प्राण त्याग दिए थे इन्होंने। तो उसी के लिए इन्हें डैग हैमरस्कोल्ड मेडल से सम्मानित किया गया है, श्री शिशुपाल सिंह जी और श्री सांवलाराम बिश्नोई जी, जिनका संबंध सीकर से और इनका बाड़मेर से। तो इन्हें अब मेडल मिला है। आगे चलते हैं। अब ये इनकी तस्वीर है आपके सामने। ये हैं श्री शिशुपाल सिंह जी और ये हैं सांवलाराम बिश्नोई जी। ये बीएसएफ की पोस्ट है उस समय की, पिछले साल जब ये शहीद हुए थे। अब है आगे कुछ महत्वपूर्ण सेना से या इनसे राजस्थान से संबंधित, जिनका संबंध राजस्थान से है। सबसे पहले है राजस्थान के जवान जिन्हें शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया। सबसे पहले है शौर्य चक्र, ये राष्ट्रपति द्वारा प्रदान किया जाता है। किसके द्वारा? राष्ट्रपति, जो इन्हें अभी हाल ही में द्रौपदी मुर्मू जी ने सम्मानित किया गया। इसके तहत ये 2 प्रकार से दिए जाते हैं। एक तो युद्ध काल में, किसमें? युद्ध काल में, यहाँ ले लेते हैं। एक तो युद्ध काल में दिए जाते हैं। युद्ध काल में दिया जाता है, सबसे फर्स्ट रैंक है परमवीर चक्र की, और दूसरा है महावीर चक्र। कौन सा? महावीर चक्र। और तीसरा होता है वीर चक्र। और एक होता है शांति काल में, यानी एक तो होता है जब युद्ध हो रहा होता है उसमें वीरता का प्रदर्शन करने पर परमवीर चक्र, महावीर चक्र और वीर चक्र। एक होता है शांति काल में, यानी जब प्राकृतिक आपदाएं होती हैं उनमें साहसिक कार्य करने वालों को ये पुरस्कार दिया जाता है, यानी इस अवार्ड से सम्मानित किया जाता है। तो इसमें कौन कौन से आते हैं? एक तो आता है शांति काल में अशोक चक्र, अशोक चक्र के बाद है कीर्ति चक्र, और एक है शौर्य चक्र। तो अब इन
को यानी इन सैनिकों को अभी हाल ही में शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया। फर्स्ट रैंक आती है अवार्डों में, सब सर्वोच्च सम्मान है परमवीर चक्र, दूसरा यानी 1 नंबर, दूसरे पे अशोक चक्र, तीसरे पे महावीर चक्र, चौथे पे कीर्ति चक्र, पांचवे पे वीर चक्र और छठे पे शौर्य चक्र। ये इनकी रैंक है। लेकिन युद्ध काल में जिनके अंत में वीर है, वीर, परमवीर, महावीर और वीर, यानी ये तो युद्ध काल में, और जो अशोक, कीर्ति और शौर्य, ये चक्र शांति काल में दिए जाते हैं। तो देखते हैं किन्हें किन्हें दिया गया है। तो इस बार श्री सत्येंद्र सिंह यादव जी को, जो अलवर से हैं, ये सीआरपीएफ में असिस्टेंट कमांडेंट थे, इन्होंने भी वीरता का प्रदर्शन किया है। और श्री तेजपाल यादव अलवर से फ्लाइट लेफ्टिनेंट, और श्री संदीप झांझड़िया जी जिनका संबंध झुंझुनू से है, एयरफोर्स में स्क्वाड्रन लीडर, और श्री युद्धवीर सिंह जिनका संबंध बीकानेर से, राष्ट्रीय राइफल की 9वीं बटालियन में ये मेजर थे। 2 तो हैं अलवर से जिनका संबंध यादव, सत्येंद्र सिंह यादव, तेजपाल यादव अलवर से हैं, और संदीप झांझड़िया, यहाँ झ आ रहा है और झुंझुनू में भी झ, यानी संदीप झांझड़िया झुंझुनू, इन्हें दिया गया। और एक है युद्धवीर, तो यहाँ भी बीकानेर, यानी युद्धवीर सिंह जिनका संबंध बीकानेर से, इन्हें भी शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया। उसके बाद है मेजर शैतान सिंह जोधपुर और मेजर पीरू सिंह झुंझुनू, इनके नाम पर अंडमान निकोबार द्वीपों में इनके नाम पर द्वीपों का नाम रखा गया है। यानी अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कई द्वीप ऐसे थे जिनका कोई नाम नहीं था, तो उन द्वीपों का नाम इन वीरों के नाम पर रख दिया गया है। तो हमारे राजस्थान से 2 वीर हैं, मेजर शैतान सिंह जी और मेजर पीरू सिंह जी, जिनका संबंध शैतान सिंह जी का जोधपुर से और पीरू सिंह जी का झुंझुनू से है। आगे हैं बंवर सिंह जी, रातानाड़ा थाना जोधपुर में, ये एसआई हैं, और नेपाल की माउंट लोबुचे चोटी पर प्रथम प्रयास में ही इन्होंने तिरंगा फहराया, जिसकी लंबाई है 6011 मीटर। यानी ये इनका संबंध कहाँ से है? बंवर सिंह जी का रातानाड़ा थाना जोधपुर से, और ये वहाँ एसआई है। चोटी थी नेपाल की माउंट लोबुचे। महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि इन्होंने प्रथम प्रयास में ही वहाँ तिरंगा फहराया। अब चलते हैं आगे। अगला प्रश्न है 29-30 मई 2023 को मारवाड़ युवा महोत्सव का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? सीकर, राजसमंद, जयपुर या जोधपुर? तो इसका आयोजन जोधपुर में किया जा रहा है हाल ही में, कल और आज, यानी कल 29 मई, आज 30 मई को इसका आयोजन मारवाड़ युवा महोत्सव का किया जा रहा है। यह आयोजन किया जाता है राजस्थान युवा बोर्ड के द्वारा, जिसके अध्यक्ष हैं श्री सीताराम लांबा जी। इसके द्वारा ये किया जा रहा है। यानी बजट में अभी घोषणा की गई थी मुख्यमंत्री जी ने कि राजस्थान में युवा महोत्सव का और मेगा जो फेयर होगा आयोजन किया जाएगा, तो उसी के क्रम में ये आयोजन हो रहे हैं। और कौन कौन से युवा महोत्सव के आयोजन किए गए हैं वो देखते हैं। सबसे पहले है जोधपुर में जो अभी चल रहा है, वहाँ 6 जिलों के 15 से 29 वर्ष के युवा भाग लेंगे। यानी जोधपुर संभाग में जो ये मारवाड़ युवा महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है, वहाँ जोधपुर संभाग के 6 जिले, इसमें 6 जिलों के युवा शामिल होंगे जिनकी उम्र 15 से 29 वर्ष। ये महत्वपूर्ण है, ये पूछा जा सकता है क्योंकि मेगा जो फेयर में कोई भी भाग ले सकता है अपनी कार्य क्षमता के आधार पे, यानी दक्षता के आधार पे, कुशलता के आधार पे। लेकिन यहाँ पर केवल 15 से 29 वर्ष के युवा ही युवा महोत्सव में भाग ले सकते हैं, और इसका आयोजन राजस्थान युवा बोर्ड के द्वारा करवाया जा रहा है, जिसके अध्यक्ष हैं श्री सीताराम लांबा। इसका उद्देश्य लोक कलाओं को सांस्कृतिक संरक्षण, संवर्धन एवं प्रोत्साहन देने के लिए युवा महोत्सव आयोजित किए जा रहे हैं। आगे है सीकर में भी अभी आयोजन हुआ था शेखावाटी युवा महोत्सव का 18-19 अप्रैल 2023 को। इसी उद्देश्य के साथ सीकर में शेखावाटी युवा महोत्सव का 18-19, इसमें प्रश्न इस प्रकार आ सकता है कि 18-19 अप्रैल 2023 को शेखावाटी युवा महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? तो आपका जवाब होगा सीकर। आगे है राजसमंद में हल्दीघाटी युवा महोत्सव का आयोजन किया गया 5-6 मई 2023 को। कभी 5-6 मई 2023 को। अब चलते हैं आगे। अभी पिछली बार एग्जाम में प्रश्न आया था, अभी रिट में, राजस्थान डीजी फेस्ट का आयोजन। उसमें प्रश्न था कि 19-20 अगस्त 2022 को राजस्थान डीजी फेस्ट का आयोजन कहाँ किया गया?
तो उसका जवाब था जयपुर। तो इसलिए मैंने शामिल किया है कि जयपुर में जो प्रमुख आयोजन हुए हैं उनके बारे में। IIT मेगा जो फेयर का आयोजन जयपुर में ही 19 से 21 मार्च 2023 को किया गया। कब? 19 से 21 मार्च 2023 में IIT मेगा जो फेयर का आयोजन जयपुर में। उसके बाद है राजस्थान डोमेस्टिक ट्रेवल मार्ट, जिसका आयोजन 14 से 16 जुलाई 2023 को किया गया। यानी 14 से 16 जुलाई 2023 को राजस्थान डोमेस्टिक ट्रेवल मार्ट का आयोजन जयपुर में किया जाएगा, जिसकी थीम है सस्टेनेबल टूरिज्म। यानी उसके बाद है प्रथम राजस्थान डोमेस्टिक टूरिज्म स्टेक होल्डर्स कॉन्क्लेव का आयोजन मई 2023 में किया गया। कब? मई 2023 में प्रथम राजस्थान डोमेस्टिक टूरिज्म स्टेक होल्डर्स कॉन्क्लेव का। उसके बाद है राजस्थान मिलेट्स कॉन्क्लेव का आयोजन राज्य कृषि प्रबंधन संस्थान दुर्गापुरा में जयपुर में 13 से 14 मार्च यानी 13 और 14 मार्च को 2 दिन आयोजन किया गया। कहाँ? राज्य कृषि प्रबंधन संस्थान दुर्गापुरा में। ये पूछा जा सकता है कि राज्य कृषि प्रबंधन संस्थान कहाँ है? तो दुर्गापुरा जयपुर में। और यहाँ राजस्थान मिलेट्स कॉन्क्लेव का आयोजन किया गया। लेकिन मिलेट्स कॉन्क्लेव का आयोजन जोधपुर में, देख रहे हैं, यहाँ है राजस्थान मिलेट्स कॉन्क्लेव और यहाँ है केवल मिलेट्स कॉन्क्लेव, जिसका आयोजन 20 और 21 अप्रैल 2023 को किया गया। और मिलेट्स यानी यूएनओ ने 2023 को अंतर्राष्ट्रीय मिलेट्स वर्ष घोषित किया है और बाजरे को श्री अन्न का दर्जा दिया है। किसका? श्री अन्न का। इसमें और भी फसलें हैं श्री अन्न में। और आगे है राजस्थान मेगा जो फेयर का आयोजन जोधपुर में ही 23-24 मई को अभी हुआ है, कुछ दिन पहले ही 23-24 मई को 2023 को। और राजस्थान डीजी फेस्ट का आयोजन कहाँ? जयपुर में तो हुआ अगस्त में 19-20 अगस्त को, और जोधपुर में हुआ 11 से 13 नवंबर 2022 को। ये दोनों ही प्रश्न आ चुके हैं, डीजी फेस्ट जोधपुर में भी और जयपुर वाला भी। अगला प्रश्न है राजस्थान के रामबाग पैलेस को ट्रेवलर्स चॉइस अवार्ड 2023 में विश्व का नंबर 1 होटल का दर्जा दिया गया है। वह कहाँ स्थित है? पहले तो अवार्ड कौन सा है? ट्रेवलर्स चॉइस अवार्ड्स 2023। किसको? रामबाग पैलेस को। और इसे विश्व का नंबर 1 होटल का दर्जा दिया गया है। तो ये जयपुर, बीकानेर, उदयपुर या सीकर कौन सी जगह है? तो ये स्थित है जयपुर में। जब रामबाग सर्किल से विधानसभा की तरफ आते हैं या हाई कोर्ट की तरफ आते हैं तब उसी साइड ये यानी सवाई मानसिंह स्टेडियम के सामने है ये। तो आगे है अभी बीकानेर। इन्हें हाल ही में जो केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडल है, कौन सा? केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडल, उसने एक प्रदूषण सूचकांक जारी किया था, प्रदूषण सूचकांक, जिसमें इसकी रैंक कौन सी आई थी? देश का तीसरा सबसे प्रदूषित शहर, देश का तीसरा सबसे प्रदूषित शहर इस सूचकांक में बीकानेर था। उसके बाद है उदयपुर। उदयपुर के लिए भी एक ट्रेवल मैगजीन ने रिपोर्ट जारी की थी। किसने? ट्रेवल मैगजीन की एक रिपोर्ट आई थी हाल ही में, जिसमें देश की 10 बेस्ट लोकेशन में से इनका स्थान, उदयपुर का स्थान चौथा था। कौन सा स्थान? चौथा, ट्रेवल मैगजीन की रिपोर्ट के अनुसार। उसके बाद है सीकर। ये SDG 4.0 यानी इसमें इसका फर्स्ट स्थान आया है SDG 4.0 में। किसका? सीकर का। ये SDG क्या है? ये सतत विकास लक्ष्य गोल हैं ये। अभी एक सेकंड, अच्छा वो फोटो नहीं है इसमें। हाँ, तो ये सतत विकास लक्ष्य ये हैं, जिसमें से इनमें यानी सतत विकास गोल 2015 से यूएनओ ने लगाए थे 2030 के 20, और इसके तहत 17 गोल रखे गए हैं, जिनमें जैसे पानी बचाना, सेव पृथ्वी और एजुकेशन, गरीबी समाप्त करना, समानता लाना, इस प्रकार के 17 गोल थे। तो उसी के तहत राजस्थान में भी एक रिपोर्ट आती है जिसमें 4.0 में सीकर पहले स्थान पर रहा है, फर्स्ट स्थान पर, और अंतिम स्थान पर रहा है जैसलमेर। कौन सा? जैसलमेर अंतिम स्थान पर। लेकिन इससे पहले भी और आए हैं, जैसे 1.0 में झुंझुनू पहले स्थान पर रहा है। कौन सा? झुंझुनू। उसके बाद है 2.0, इसमें कोटा पहले पे रहा है, और 3.0 पे
जयपुर फर्स्ट स्थान पे रहा था। तो इनका भी ध्यान रखना। एसडीजी में 4.0 में सीकर, 1.0 में झुंझुनू, 2.0 कोटा, 3.0 में जयपुर। चलते हैं आगे। ये रामबाग पैलेस की फोटो आपके सामने, रामबाग होटल जयपुर राजस्थान। अब चलते हैं आगे। आज से शुरू कर रहे हैं महत्वपूर्ण योजनाएं। सबसे पहले महंगाई राहत कैंप इस समय चल रहा है, तो डेफिनेट इससे प्रश्न आने की संभावना है। तो पहले इन्हीं की योजनाएं, महंगाई राहत कैंप में जिन योजनाओं का लाभ दिया जा रहा है उन्हीं के बारे में अध्ययन करते हैं। तो महंगाई राहत कैंप की शुरुआत कब से हुई? 24 अप्रैल 2023 से ग्राम पंचायत महापुरा जयपुर से। किसने की? श्री अशोक गहलोत द्वारा। कहाँ से? ग्राम पंचायत महापुरा जयपुर से 24 अप्रैल 2023 को, और ये समाप्त होगा 30 जून 2023 को। इसका उद्देश्य क्या है? जरूरतमंद परिवारों को राज्य सरकार की जो योजनाएं हैं उनसे जोड़कर महंगाई से राहत दिलाना, उनसे जोड़ना, योजनाओं का लाभ हर परिवार तक पहुंचाना है। चलते हैं आगे। महंगाई राहत कैंप, इसमें कितनी योजनाओं का लाभ दिया जा रहा है पूछा जा सकता है, 10। और कौन कौन सी योजनाओं का लाभ दिया जा रहा है ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है। तो सबसे पहले है मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना, मुख्यमंत्री चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना। इनके बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे, अभी योजनाओं के बारे में ही देख लेते हैं केवल। तो ये दोनों स्वास्थ्य से संबंधित है। कौन सी? स्वास्थ्य से। कौन कौन सी? मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना और दुर्घटना बीमा योजना। आगे है मुख्यमंत्री ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना और इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना, यानी ये दो हैं रोजगार से संबंधित। उसके बाद है मुख्यमंत्री गैस सिलेंडर योजना, यानी घरेलू कार्यों से संबंधित आ गई, और मुख्यमंत्री निःशुल्क अन्नपूर्णा फूड पैकेट योजना, यानी ये दोनों रसोई घर से संबंध रखती है। उसके बाद है मुख्यमंत्री निःशुल्क कृषि बिजली योजना, यह है खेती के लिए जो कृषि दी जाती है उसी के अंतर्गत ये योजना आती है। और उसके बाद है मुख्यमंत्री निःशुल्क बिजली योजना, ये आती है घरेलू बिजली के तहत, यानी इसमें घरेलू बिजली में छूट दी गई है। और सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना, जितने भी पेंशन मिलती है उनमें न्यूनतम राशि इसके तहत, यानी जो प्रतिमाह मिलती है 1000 रुपये कर दी गई है। चाहे पहले उसमें 500 रुपये मिलते थे या चाहे 750 रुपये, उनमें उनको बढ़ा करके अब 1000 रुपये कर दिए गए हैं। और ये है मुख्यमंत्री कामधेनु बीमा योजना, जिसमें 40,000 रुपये एक गाय का बीमा यानी पशु का बीमा किया जाता है प्रति परिवार। अब देखते हैं इनके बारे में। यह आपके सामने लोगो महंगाई राहत कैंप का, इसमें यह है 500 रुपये में, यानी 1140 रुपये से सिर्फ अब 500 रुपये में 76 लाख परिवारों को गैस सिलेंडर दिया जाएगा। उसके बाद है हर घर तक 100 यूनिट बिजली फ्री। किस योजना के तहत? यह है मुख्यमंत्री वो बिजली योजना के तहत। उसके बाद है किसानों को 2000 यूनिट तक बिजली फ्री और फ्री राशन, या अन्नपूर्णा योजना के तहत। और 125 दिन का रोजगार या 1000 रुपये बेरोजगारी भत्ता, यह है जो ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना है उसके तहत मुख्यमंत्री ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना। शहरी इंदिरा गांधी रोजगार गारंटी योजना, इसमें भी अब 100 दिन की जगह, यानी ये शहरी क्षेत्रों में दिया जाता है, इसकी जगह 125 दिन कर दिए हैं 100 की जगह। और ये 1000 रुपये प्रति माह पेंशन, न्यूनतम पेंशन 1000 रुपये कर दी गई है सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत। और पशुपालकों को 40,000 रुपये का पशु बीमा, ये कामधेनु पशु बीमा योजना के तहत। और चिरंजीवी बीमा अब 25 लाख रुपए जो स्वास्थ्य बीमा है वो, और दुर्घटना बीमा 10 लाख रुपए। यहाँ इसमें आवश्यक दस्तावेजों का आपके पास दिखाया गया है समीकरण, वर्गीकरण किया गया है कैटेगरी फर्स्ट और कैटेगरी 2 में। फ्री राशन के लिए ये इनका डॉक्यूमेंट्स आप स्क्रीनशॉट लेके या वीडियो रोक करके इनका विस्तार से अध्ययन कर सकते हैं। अब चलते हैं आगे। पहली योजना है मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना, जिसकी शुरुआत 1 मई 2021 से हुई, जिसमें बीमा राशि तब थी 5 लाख रुपए। 1 मई 2021, इससे प्रश्न आया हुआ है, अभी प्रूफ के साथ आपके सामने दिखाया जाएगा। उसके बाद है 1 मई 2022 को बीमा राशि 10 लाख रुपए की गई, यानी 1 साल बाद। और हाल ही में बजट 2023-24 में इसकी राशि 5 नहीं 10 नहीं 25 लाख रुपए कर दी गई है बीमा राशि मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत। इसमें लाभार्थी कौन कौन है?
दो प्रकार के लाभार्थी हैं, एक तो जिनको निःशुल्क लाभ दिया जाता है, एक तो निःशुल्क, और एक जिनको प्रीमियम राशि के भुगतान के बाद लाभ दिया जाता है। तो निःशुल्क में आते हैं राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के अंतर्गत जो परिवार आते हैं उन्हें, और आगे है सामाजिक आर्थिक जनगणना 2011 के परिवार, उनको भी दिया जाता है। उसके बाद है लघु एवं सीमांत किसान। सीमांत किसान है जिनके पास 2.5 एकड़ से कम जमीन है, 2.5 एकड़ या 1 हेक्टेयर से कम जमीन। और लघु में आते हैं जिनके पास 2.5 हेक्टेयर से 5 हेक्टेयर तक, वो 2.5 एकड़ से 5 एकड़ तक जमीन है, यानी 2 हेक्टेयर, वो आते हैं लघु में। तो इनको भी, और आगे हैं संविदा कर्मी, इनको प्रीमियम राशि का भुगतान राज्य सरकार करती है, यानी इन्हें निःशुल्क इस योजना का लाभ दिया जाता है। इनके अलावा अन्य परिवार अगर कोई लाभ लेना चाहता है जो इसके अंतर्गत नहीं आते, उन्हें 850 रुपये प्रति वर्ष प्रीमियम राशि का भुगतान करना पड़ेगा। फिर उसके बाद उन्हें भी इस बीमा योजना का लाभ मिलेगा। अब चलते हैं आगे। इसके अंतर्गत इसका उद्देश्य क्या है पहले देखते हैं। इसका उद्देश्य है जो निरोगी राजस्थान अभियान था, जिसकी शुरुआत 18 दिसंबर 2019 को की गई थी, उसको सफल बनाने के लिए और स्वास्थ्य का अधिकार हर परिवार को देने के लिए, राइट टू हेल्थ हर परिवार को लाभ देने के लिए इसका उद्देश्य है इस योजना को, स्वास्थ्य बीमा योजना को लाने का। इसके लिए यानी उपचार कहाँ कहाँ किया जाएगा चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत, तो इससे जुड़े सरकारी और निजी अस्पतालों की में निःशुल्क इलाज किया जाता है। और इनकी सूची जानने के लिए आप, यानी कौन कौन से अस्पतालों में इलाज किया जाता है, तो आप चिरंजीवी 181 पर कॉल कर सकते हैं, या chiranjeevi.rajasthan.gov.in पर लॉगिन करके भी आप अस्पतालों की सूची देख सकते हैं। लेकिन वहाँ आपके लिए जन आधार कार्ड आवश्यक होगा। इसके तहत सबसे प्रमुख आपको याद रखना है कितनी बीमारियों का लाभ दिया जा रहा है, यानी फ्री में उपचार, निःशुल्क उपचार किया जा रहा है 1597। कितनी? 1597, ये याद रखेगा, आंकड़ा पूछा जा सकता है। जिनमें प्रमुख बीमारियां हैं कोविड-19, ब्लैक फंगस, कैंसर, लकवा, हार्ट सर्जरी, न्यूरो सर्जरी, ऑर्गन ट्रांसप्लांट इत्यादि। इन बीमारियों का चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत निःशुल्क उपचार किया जा रहा है। ये योजना किस विभाग के अंतर्गत आती है, तो विभाग है चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, जिसके मंत्री हैं श्री प्रसाद लाल मीणा जी, यानी प्रसाद में दवाइयाँ मिल रही है चिकित्सा फ्री में। और अगर आपने महंगाई राहत कैंप जो अभी चल रहे हैं उसमें रजिस्ट्रेशन करवा दिया है, तो अप्रैल 2023 से आपको लाभ मिलने लग जाएगा इस स्वास्थ्य बीमा योजना का। चलते हैं दूसरी बीमा योजना की तरफ। दूसरी योजना है मुख्यमंत्री चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना, यानी वो थी स्वास्थ्य के लिए और यह है दुर्घटना के लिए, जिसकी शुरुआत 1 मई 2022 को, यानी उसकी तो शुरुआत हुई थी 1 मई 2021 को, लेकिन इसकी 1 साल बाद शुरू हुई है दुर्घटना बीमा योजना, जिसमें 5 लाख रुपए का दुर्घटना बीमा राशि दी जाती थी 1 मई को, लेकिन हाल ही में इसे भी बढ़ा करके 5 से 10 लाख कर दिया। दुर्घटना में 10 लाख, स्वास्थ्य में 25 लाख। आगे है लाभार्थी कौन है, जैसे दुर्घटना में परिवार के एक सदस्य की मौत हो गई, कोई सड़क दुर्घटना या और भी कोई दुर्घटना है हो गई है, उसमें एक सदस्य की मौत हो गई तो 5 लाख रुपए का बीमा दिया जाता है, और एक से अधिक की मौत हो जाने पर 10 लाख रुपए बीमा राशि दी जाती है। इसके लिए आपको दुर्घटना के बाद क्लेम फॉर्म भरना पड़ता है। उसके लिए वेबसाइट है medbyship.rajasthan.gov.in पर, जिसकी 30 दिन के अंदर जन आधार कार्ड से लिंक खाते में राशि आ जाती है। और भी अगर जानकारी लेना चाहते हैं तो 181 या ship.rajasthan.gov.in पर लॉगिन करके आप जानकारी ले सकते हैं। लेकिन इसमें सबसे प्रमुख बात आपको जो याद रखनी है, सबसे पहली तो है इसकी शुरुआत हुई थी 1 मई 2022 को। बजट 2023-24 में इसके तहत बीमा राशि 10 लाख रुपए दी जा रही है, और इसमें कोई प्रीमियम राशि नहीं ली जाती। ध्यान रखना, दुर्घटना यानी दुर्घटना सभी के लिए, दुर्घटना हो जाती है तो सभी के लिए फ्री है, यानी निःशुल्क इसका लाभ दिया जाता है। उसमें तो 850 रुपये, कितने? 850 रुपये। और ये प्रश्न अभी रिट में भी आया था, वो दिखाऊंगा आपको आगे। तो इसका भी विभाग कौन सा है, नोडल विभाग
चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, जिसके मंत्री श्री प्रसादी लाल मीणा जी हैं। और महंगाई राहत कैंप में रजिस्ट्रेशन करवाने पर आपको अप्रैल 2021 से लाभ मिलने लग जाएगा। चलते हैं आगे। अब है 10 का दम यानी 10 रिवीजन प्रश्न जो अभी आपने अध्ययन किया है या पिछली कक्षाओं में अध्ययन किया है उनका रिवीजन करवाने के लिए, और कुछ प्रश्न ऐसे जो पिछली परीक्षाओं में पूछे गए हैं उनका पैटर्न पकड़ने के लिए। तो करते हैं आज के प्रश्नों की शुरुआत। कौन कौन से हैं? सबसे पहला प्रश्न आपके सामने, राजस्थान में मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना में स्वास्थ्य बीमा राशि 5 लाख से बढ़ाकर कितनी कर दी गई है? यह था रिट मेंस परीक्षा पंजाबी वाले पेपर में 2023 में। इसमें ऑप्शन दे रखे हैं 7 लाख, 9 लाख, 10 लाख या 15 लाख। तो ध्यान रखना ये प्रश्न अभी बजट में घोषणा हुई है उससे पहले पूछा गया है, यानी तब इसकी बीमा राशि थी 10 लाख रुपए, 5 से बढ़ाकर 10। लेकिन अब वर्तमान में आए तो स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत 25 लाख रुपए दिए जाएंगे। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आपके सामने, मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना राजस्थान में प्रारंभ की गई। रिट मेंस अंग्रेजी वाले पेपर 2023 में और एसआई परीक्षा 2021 में ये प्रश्न आपके सामने आया था, जिसके ऑप्शन है 1 मई 2021, 1 मई 2022 और 1 फरवरी 2021। तीसरा है, चौथा है 31 दिसंबर 2020। तो इसका सही जवाब होगा, यानी चिरंजीवी जो स्वास्थ्य बीमा योजना है वो 1 मई 2021 से शुरू हुई, तब 5 लाख रुपए इसकी बीमा राशि। 1 मई 2022 को इसकी राशि 10 लाख कर दी और वर्तमान में 25 लाख रुपए। और 1 मई 2022 को जो दुर्घटना बीमा यानी मुख्यमंत्री चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना उसकी शुरुआत की गई थी 1 मई 2022 को। चलते हैं आगे। तीसरा प्रश्न है, देखिए, लगातार स्वास्थ्य बीमा योजना से रिट मेंस परीक्षा में पूछे गए हैं अलग अलग पेपर में। अंग्रेजी में आया है, उर्दू में आ गया, पंजाबी वाले पेपर में आया है। तो मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के अंतर्गत परिवार द्वारा चुकाई जाने वाली प्रीमियम राशि कितनी है? प्रीमियम की राशि है 1050 रुपये प्रति परिवार, 850 रुपये प्रति परिवार, 750 रुपये प्रति परिवार, 1150 रुपये प्रति परिवार। तो इसका सही जवाब होगा आपका 850 रुपये प्रति परिवार। इसके तहत, किसके? स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत। लेकिन दुर्घटना बीमा योजना के तहत कोई प्रीमियम राशि नहीं है। चलते हैं आगे। अब है ये प्रश्न कुछ जो पिछली कक्षाओं में हमने अध्ययन किया है। ये राज्य राघव पुरस्कार 2023 ये मिला है लागे हुए के घाव भरते से ही भरेंगे भरत चंद्र शर्मा को, जिनकी रचना है पीर पर्वत पी इनकी रचना थी। यानी लागे हुए के घाव भरते से ही, यानी लागेई घाव से घाव और भरते से ही भरत पिएंगे चाहे भरेंगे चाहे कितनी भी शरबत पी लो, पीर पर्वत पी। आगे है सुमनेश जोशी पुरस्कार 2023 ये पुरस्कार मिला है तराना परवीन को। किसको? तराना परवीन को। इनकी रचना थी 108। कितनी? 108 हिंदी में लिखा हुआ था, लेकिन ये मैंने गणित में लिखा है संख्या में 108। किसको? कौन सा? सुमनेश जोशी पुरस्कार। सुमन का जोश उतराना है, तराना उतराना, सुमन जोश 108 पे कॉल करके। अगला पुरस्कार है मीरा पुरस्कार 2023 ये मिला है रति सक्सेना को। किसको? रति सक्सेना को, जिनकी रचना थी हंसी एक प्रार्थना। कौन सी? हंसी एक प्रार्थना। इसके लिए इन्हें मीरा पुरस्कार दिया गया है। यानी मीरा ने पुरस्कार पाके अति सक्सेस पाली, अति सक्सेस। मीरा ने पुरस्कार पाके अति सक्सेस पाली। तो ये पुरस्कार मीरा पुरस्कार रति सक्सेना को। शंभुदयाल सक्सेना पुरस्कार 2023 ये दिया गया है कुसुम अग्रवाल को। किसको? कुसुम अग्रवाल को, जिनकी रचना थी हम सब एक हैं। यानी शंभुदयाल कुसुम हम सब एक हैं, शंभुदयाल कुसुम अग्रवाल हम सब एक हैं। अब देखते हैं ये पुरस्कार दिया किसके द्वारा जाता है। ये चारों ही पुरस्कार, और भी पुरस्कार हैं जो अगली कक्षाओं में लाएंगे आपके सामने। ये दिया जाता है राजस्थान साहित्य अकादमी द्वारा, जिसकी स्थापना 28 जनवरी 1958 को उदयपुर में की गई।
कहाँ, उदयपुर में। और जिनके वर्तमान में अध्यक्ष आते हैं दूलाराम सहारण जी। कौन, दूलाराम सहारण जी। और इनकी एक मासिक पत्रिका भी आती है, कौन सी, मधुमती, मासिक पत्रिका आती है मधुमती। चलते हैं आगे। मुख्यमंत्री चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना की शुरुआत बताइए, आपने अभी अध्ययन किया है। 1 मई 2022 को इसकी योजना की शुरुआत की गई, दुर्घटना बीमा योजना, जिसके तहत कोई प्रीमियम की राशि नहीं ली जाती। उसके बाद है मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत कितनी बीमारियों का इलाज किया जाता है बताइए। 1397, 1497, 1597 या 1697। ये आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके इसका जवाब देना है। उसके बाद है राजस्थान के चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री कौन है, इसका भी आपको जवाब देना है। आज 3 प्रश्न पूछे हैं। कमिश्नरेट प्रणाली एक तो जयपुर में है, दूसरी कहाँ है, राजस्थान में। तीसरा प्रश्न, इसके तहत कितनी बीमारियों का इलाज किया जाता है। और चौथा, राजस्थान के चिकित्सा एवं स्वास्थ्य कल्याण मंत्री कौन है। कक्षा को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कक्षा जिनके लिए भी उपयोगी हो उन तक अवश्य पहुंचाइए। आप कम से कम 3 कक्षा लेंगे तो आपको एहसास हो जाएगा ये कक्षा आपकी आने वाली परीक्षाओं के लिए कितनी फायदेमंद होगी, कितनी महत्वपूर्ण साबित होगी। अंत में सत्यमेव जयते, भारत माता की जय। राम राम सा।